हम लोग डेरिवेशन डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन और अथवा डेरिवेशन का एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है। तो पहला हम यहाँ पे देखेंगे कोई पर्टिकुलर कोई फंक्शन होगा। तो आपको पता है बच्चों, हम हर फंक्शन का क्या कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट ग्राफ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ग्राफ। हम 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, यानी द्विघात समीकरण पढ़ते थे। उसका भी हर एक कोई फंक्शन है उसका क्या हो सकता है? ग्राफ बन सकता है। अगर हमें जानना हो कि वो ग्राफ कोई पर्टिकुलर ग्राफ दिया है, राइट, और एक कोई बिंदु है कुछ, फॉर एग्जाम्पल एक बिंदु क्या है? ए, और दूसरे एच का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स ए माइनस एच लिखा हुआ है, ए प्लस एच। एच का मतलब यहाँ पे क्या है? एक बहुत ही छोटी पॉजिटिव नंबर, धन संख्या, बहुत ही छोटी एक पॉजिटिव नंबर, मतलब जो 0.02 हो, राइट। तो एक प्लस वाली संख्या, राइट, या 1 से 2 से छोटी छोटी वैल्यू से हम अगर उसको एडवांस कर, जैसे लिमिट में हमने लिया था एच की वैल्यू होता था, समीप पे लेते थे आप 0.01, ऐसे बहुत छोटी वैल्यू, राइट। ऐसा हो, ऐसे तीन बिंदु है, ए माइनस एच, ए और ए प्लस एच, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं दो कंडीशन। हम जाने कैसे कि जो फलन है, ये फलन है कोई पर्टिकुलर बिंदु के लिए, x इक्वल टू ए के समक्ष ये फलन, ये जो ग्राफ है बेटा, कोई एक फंक्शन का ग्राफ है, y इक्वल एफ ऑफ एक्स होगा, उसका ग्राफ ड्रॉ किया गया, राइट। हमें क्या पता लगाना है कि x जो है वो कोई पर्टिकुलर बिंदु के समक्ष फलन बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो हमने मान लो बिंदु लिया, यहाँ पे इस बिंदु को सिलेक्ट किया है, उससे एक छोटे वैल्यू ए माइनस एच और फिर थोड़ा एक बड़ा वैल्यू ए प्लस एच। हमने यहाँ पे देखा कि संबंध क्या है, ऑब्वियसली आगे ऐसा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, आगे जाते तो वैल्यूज बड़ा होता है। तो हमें पता है कि ए माइनस एच से बड़ा क्या है? ए है। ए से बड़ा क्या है? ए प्लस एच, ठीक है। तो इसके साथ अगर उसका हम फंक्शन में निकाले, एफ ऑफ खाली ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच निकाले, एफ ऑफ ए निकाले और एफ ऑफ ए प्लस एच निकाले, और तीनों में संबंध देखा कि बढ़ते ही जा रहा है, तब हम उसको क्या कहेंगे कि ये फलन क्या है? एक्स इक्वल टू के समझ से क्या है? फलन बढ़ रहा है, ठीक है। सारे पॉइंट का आपने फंक्शन निकाला और आपने चेक किया कि यस, एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा है एफ ऑफ ए से बड़ा क्या है? एफ ऑफ ए प्लस। ऐसा अगर संबंध आए तो हम क्या बोलेंगे? एक्स इक्वल टू ए के समक्ष फलन क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, फंक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। बच्चों यहाँ पे हमें इतना सारा करना पड़ेगा अगर हमें क्या ना पता हो तो, अगर हमें डेरिवेशन यानी डिफरेंशिएशन या विकलन ना पता हो तो। अगर हमें विकलन पता है, यही है विकलन का फायदा, आपको कुछ नहीं करना है, क्या निकालना है? खाली एफ डैश है, यानी जो भी आपका फंक्शन दिया होगा उसका खाली क्या निकालना है? सिंगल डेरिवेशन निकालना है। अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाए तो तुरंत बोल देना है कौन सा फंक्शन है? बढ़ता फंक्शन है, यानी बढ़ता फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, हमें यहाँ पे कुछ फॉर एग्जाम्पल एक बिंदु है एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ पे बिंदु का नाम क्या है? ए, ये आपका -1 है, जैसे हमने यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर बिंदु के लिए फलन बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर हमें चेक करना तो खाली क्या करना है? एफ डैश एक्स निकालना है। बच्चों इसका एफ डैश क्या होगा? एफ डैश एक्स निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x माइनस 4, ठीक है, एक्स का 1। तो आप इस बिंदु को यहाँ पर डाल दीजिए, एफ डैश एक्स पे इसको डालो वैल्यू को, तो बच्चों ये क्या हुआ? -2 -4 इक्वल टू -6। बच्चों -6 है वो क्या है? लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है? लेस देन 0। बच्चों लेस देन 0 आया तो हम क्या बोलेंगे उसको? एफ डैश लेस देन 0 है तो हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा फलन है? एक्स इक्वल टू -1 के लिए ये कौन सा फलन है? घटता फलन। अगर हम एक्स इक्वल टू 3 के लिए चेक करें, बस आपको कुछ नहीं करना है, हमें जानना है अगर एक्स इक्वल टू 3 के लिए ये फलन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हमें सिर्फ क्या करना है? एक्स इक्वल टू 3 को कहाँ डाल देना है? एफ डैश एक्स में डाल देना है। तो देखिए तो क्या होगा बेटा? 2 3 जा 6, 6 - 4 इक्वल टू 2। 2 बच्चों क्या है? ग्रेटर देन 0। तो हमने देखा बेटा 2 ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश है ग्रेटर देन 0, तो हम डायरेक्टली कह देंगे ये फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो फंक्शन है उसके लिए ये पर्टिकुलर बिंदु पे x इक्वल टू 3 पे फलन क्या हो रहा है? बढ़ता रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता फलन है। किसके लिए? x इक्वल टू 3 के लिए। बच्चों सबके लिए नहीं बोल रहे, हम ऐसे नहीं बोल रहे फंक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, एक पर्टिकुलर आपको क्या बोलना है? बिंदु के लिए बोलना है। तो बिंदु क्या है यहाँ पे? x इक्वल टू 3। 3 के लिए बच्चों फलन क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन -1 के लिए फलन क्या हो रहा है? घट रहा है। तो हमें एक पर्टिकुलर बिंदु की बात करनी है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने बढ़ता फलन देखा, सेम टू सेम क्या है? हमें चेक करना है कोई पर्टिकुलर बिंदु के लिए फलन बढ़ रहा है, घट कैसे रहा है।
उसके लिए बच्चों अगर आपको फलन नहीं पता है, सॉरी क्या नहीं पता है, डेरिवेशन नहीं पता, तो हमें ये देखना पड़ेगा। ये तो पता है हमें ए माइनस एस से बड़ा ए होता है, ऐसे बड़ा है बच्चों, ये क्या होगा, कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा, उसका ग्राफ है, ठीक है। ये तो हमें पता है ए माइनस एस से बड़ा क्या होता है, ए से बड़ा है, क्योंकि ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम यहाँ ज्यादा तो बढ़ता है ना, राइट, तो ये तीनों बड़ा है। लेकिन आप जब उसका फंक्शन निकाल रहे हो तब क्या हो रहा है, ए माइनस एच बड़ा हो रहा है, मतलब उससे छोटा कौन, एफ ऑफ एक्स, उससे छोटा कौन, ये, मतलब बड़ा सबसे ये, उससे थोड़ा छोटा ये, उससे थोड़ा छोटा ये। देखो उसका पूरा उल्टा हो गया ना, यहाँ पे ये इससे बड़ा था, इससे बड़ा ये था, तो फंक्शन भी वैसा ही था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ए माइनस एस से बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, लेकिन फंक्शन जब निकाल रहे हैं तो पूरा उल्टा हो जा रहा है, ये बड़ा उससे थोड़ा छोटा ये। तो ऐसा जब संबंध है उसको हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर बिंदु के लिए ए के लिए एक्स इक्वल टू ए के लिए फलन क्या हो रहा है। लेकिन बच्चों ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कितने बार देखो निकालना पड़ रहा है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, एक छोटे आपको कितना सारा काम करना पड़ेगा, छोटे पॉइंट लेनी पड़ेगी, उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, राइट, ये 3 बार फंक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर संबंध देखना पड़ेगा, इतना सारा करने की जरूरत नहीं अगर हमें क्या आता हो, डिफरेंशिएशन। ये फायदा है डिफरेंशिएशन का, डायरेक्ट उस बिंदु के लिए हम क्या कर लो, एफ डैश से निकालो, चेक करो, अगर वो लेस देन 0 है तो क्या है, उस बिंदु के लिए फलन क्या कर रहा है, घट रहा है। जैसे कि हमने किसके लिए देखा, एक्स इक्वल टू -1 के लिए देखा, हमने एफ डैश एक्स निकाला, -1 डाला, जैसे डाला हमें क्या मिला, -6 मिला। -6 क्या है, लेस देन 0, तो लेस देन 0 जैसे पता लगा, हमने क्या लगाया, अच्छा इस बिंदु के लिए एक्स इक्वल टू ए के लिए फलन क्या कर रहा है, घट रहा है। डन, समझ में आ गया कैसे हम चेक करेंगे बढ़ता फलन और घटता फलन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, कि x इक्वल टू ए के समक्ष ये मान लो तो अलग अलग ग्राफ दिया हुआ है, ये भी एक ग्राफ है बेटा, मतलब एक फंक्शन है उसका इक्विवेलेंट ग्राफ, ये भी एक फंक्शन है उसका ये इक्विवेलेंट ग्राफ। हर एक बच्चों हम लोग जो भी फंक्शन लिखते हैं उसका हम क्या बना सकते हैं, एक ग्राफ बना सकते हैं, राइट, जो हम प्रैक्टिकल किसमें करेंगे, डेस्मोस नाम के जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, आप उसके अंदर वही फंक्शन यहाँ पे लिख के उसका इक्विवेलेंट क्या कर सकते हो, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, राइट। तो बच्चों यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे एच क्या है, एच का मतलब क्या है, एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, बहुत ही छोटी एक धन संख्या, राइट। तो आपको यहाँ पे देख रहा है हमेशा बच्चों ए माइनस एच से बड़ा क्या होगा, ए से क्या बड़ा होगा, ए प्लस एच, लेकिन ग्राफ कुछ ऐसे बना है, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ बना है बच्चों, आप देख पा रहे हो ए के ऊपर सबसे महत्तम वैल्यू मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, उससे कंपेयर टू ए माइनस एच और ए प्लस एच, राइट। ये हम कैसे पता लगा, तो हम आपको कैसा चेक करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको क्या नहीं पता है तो डेरिवेशन नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हाँ मेरा एफ ऑफ ए माइनस एच से भी बड़ा है और मेरा एफ ऑफ ए प्लस एच से भी बड़ा है, चेक करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। वैसे ही अगर मिनिमम ऐसा कोई फंक्शन बच्चों हो, वाई कोड एफ ऑफ ऐसा बन रहा हो, ए माइनस एच देखो बड़ा है, ए प्लस एच से बड़ा है, किससे बड़ा है, ए से बड़ा है, राइट, एफ ऑफ तो आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, एफ ऑफ ए बड़ा है मेरा, सॉरी एफ ऑफ ए से भी बड़ा कौन है, एफ ऑफ ए माइनस एच है ना, और एफ ऑफ ए से भी कौन बड़ा है, एफ ऑफ ए प्लस एच भी बड़ा है, आपको चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअल। बच्चों आपको कितना सारा 1 2 3 निकालना पड़ा है, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर उनका संबंध देखो बड़ा है को छोटा है, इतना सारा बच्चों करने की जरूरत नहीं है अगर हमें क्या आता हो, डेरिवेशन आता हो। हमें खाली बच्चों ये कोई एक पर्टिकुलर बिंदु की बात हो रही है, एक्स इक्वल टू ए के समक्ष कोई एक बिंदु के समक्ष, हमें खाली क्या चेक करना है बेटा, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखना है, एक्स इक्वल टू ए के समक्ष मैक्स वैल्यू हमें चेक करना हो मैक्सिमम, तो हमें खाली क्या करना है, एफ डैश ए इक्वल टू 0, डेरिवेशन जो भी उसका फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स, उसका सिंगल डेरिवेशन निकालना, ठीक है, फिर उस एक्स से यहाँ पे क्या डालना है, ए डालना है, इक्वल टू 0 कर दोगे तो एक इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आपको समीकरण मिलेगा, क्या मिलेगा, उस समीकरण को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है, ये सब नाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उसके बाद बच्चों हम क्या निकालेंगे, एफ डबल डैश ए निकालेंगे, एफ डबल डैश ए निकालेंगे तो फिर से कोई एक्स स्क्वायर के एक्स के फॉर्म में होगा वैल्यू, फिर ऊपर जो हमें जो वैल्यूज मिले थे एक्स के, इसके इधर से मिले थे, उसको कहाँ डालेगा हम, एफ डबल डैश में डालेंगे, वहां से हमें पता चलेगा बच्चों अगर लेस देन 0 है, एफ डबल डैश अगर क्या जाता है, लेस देन हो तो क्या होगा, मैक्सिमम, अगर ग्रेटर देन होगा तो क्या मिलेगा आपको, मिनिमम, उल्टा संबंध है, लेस देन मिले तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम, एंड ग्रेटर देन हो तो मिनिमम। समझ में आया,
तो हमें पहले आपको क्या करना है, आपको अगर कोई भी फंक्शन दिया हो उसका कह रहा हो मैक्सिमम वैल्यू निकालो कोई पर्टिकुलर बिंदु के लिए, तो हमें पहले क्या करना होता है, उसका सिंगल डेरिवेशन निकालेंगे, मतलब एफ से निकालेंगे, राइट। इक्वल टू जीरो से उसको क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण जब बनता है तब क्या मिलता है आपको, कुछ वैल्यूज मिलते हैं। यस, उस वैल्यू को कहां डालेंगे, डबल डैश ए में डालेंगे, चेक करेंगे लेस देन जीरो हो रहा है या ग्रेटर देन जीरो होगा। लेस देन जीरो होगा तो क्या मिलेगा आपको, उस एक्स के लिए आपको महत्तम वैल्यू मिलेगा, और अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपको उस एक्स इक्वल टू ए के लिए मिनिमम वैल्यू मिलेगी। फिर आपको महत्तम वैल्यू मिनिमम वैल्यू को अगर फंक्शन में डाल दोगे तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो महत्तम वैल्यू आपको वो भी मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स दिस इज 4 थिंग्स। एक तो क्या है, बढ़ता फलन, एक्स इक्वल टू के समय एक्स इक्वल टू समय फलन घट रहा है, और कोई एक फलन में कोई एक बिंदु के समक्ष आपका महत्तम वैल्यू क्या है और न्यूनतम वैल्यू क्या है, वैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने बोर्ड में एक क्वेश्चन लिया है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 12। यहाँ पे हमारे प्रश्न में दो चीजें मांगा गया है कि x के कौन से वैल्यू के लिए आपको महत्तम मिलेगा और वो क्या मिलेगा महत्तम वैल्यू। दूसरा प्रश्न है x के कौन से वैल्यू के लिए आपको न्यूनतम मिलेगा और वो क्या होगा। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम ऐसा ले सकते हैं कि आप अपने जिंदगी में कौन से एज के लिए, कौन से कितने एज में होंगे तो आपके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, और कौन सा एज में होगा तो आपके पास सबसे कम पैसा होगा। मान लो कि हम यहाँ पे लेंगे 28 एज में, जब मैं होगा मेरे पास महत्तम कितना होगा, 5 करोड़ होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब मैं 48 एज का हो जाऊंगा तब मेरे पास न्यूनतम फिर से कितना हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा। तो दो चीजें यहाँ पे मांग रहे हैं, कौन से वैल्यू के लिए और कितना, ठीक है, कौन सा और कितना यहाँ पे हमको फाइंड करना है, राइट। तो उसके लिए बच्चों हम यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है। बच्चों आपको पता है हमें अगर यहाँ पे महत्तम या न्यूनतम फाइंड करना है, स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा, आपको देखो महत्तम या न्यूनतम हमें क्या निकालना, सिंगल डेरिवेशन पर निकालना पड़ता है, एफ से निकालना पड़ता है कि नहीं, एफ से इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। बच्चों देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है कि नहीं, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स क्या है बेटा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र वेरिएबल, ठीक है, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं। y किस पर डिपेंडेंट है बेटा, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर सब राइट साइड पर सब एक्स मिल रहा है। तो बच्चों उसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेशन निकालना है, ये सर नो। तो हम उसको अलग अलग रूप से दिखा सकते हैं बेटा, मैं डेरिवेशन को डी बाई डी एक्स किसका निकालना है, मुझे y का निकालना है, ऐसा दिखा सकता हूँ, या तो मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, या तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, एफ डैश एक्स लिख सकता हूँ, ये मुझे निकालना है, राइट। और इसको इक्वल टू मुझे क्या करना है, 0 के साथ उसको इक्वेट करके एक मुझे समीकरण बनाना है जिसको मैं फिर से आगे सोल्व करूंगा। तो पहला काम है क्या बेटा, उसका एफ डैश एक्स होगा। तो मेरा एफ ऑफ एक्स था, मेरा एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों, 2x³ घात आगे और घात में एक्स्ट्रा माइनस, तो 3 2 जा 6, 6x² माइनस 15 30, 2 आगे आ जाएगा 30 x प्लस 30 x क्या हो जाएगा 1, कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सिंगल डैश एक्स हो गया। बच्चों इसको हम किससे इक्वेट करेंगे, स्टेप नंबर 1 बोल रहे हैं ना कि आप इसको किससे इक्वेट करो, 0 से इक्वेट करो। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया, मतलब हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों अब मुझे, हाँ यहाँ बच्चों मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरा काम ये जो है मैं 6 को कॉमन निकाल सकता हूँ ना, सब 6 के उसमें, तो मैं 6 को कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या बचेगा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब 6 यहाँ पे गुणा है उससे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और निकल जाएगा। तो यहाँ में 6 को निकाल तो बचा क्या, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चों गुणन करते वक्त कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, जोड़ते वक्त कितना आना चाहिए, -5। बताओ दो नंबर -3। तो बच्चों x², इसको हम थोड़ा यहाँ पे लेके आ जाते हैं ताकि हमारे इसमें बराबर यूज हो। तो x² माइनस बच्चों में 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन क्या निकलेगा, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारा है x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 3 अथवा x इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है बेटा, ऐसा नो, ऐसा हो गया। तो हमारे बच्चों 2 वैल्यू मिला, तो हमें यहाँ पे पता चल गया x इक्वल टू एक 3 है, एक क्या है 2 है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें क्या नहीं पता है, किसके लिए हमें न्यूनतम मिलेगा, किसके लिए हमें मैक्स मिलेगा, वो हमें नहीं पता। हमें 2 वैल्यू पता है,
x इक्वल टू एक 3 है और एक क्या है, x इक्वल टू क्या है, 3 है, x इक्वल टू क्या है, 2 है। चलिए 3 के लिए चेक करते हैं। हाँ ये मिल गया ना आपको, लेकिन अभी हमें क्या करना है, डबल डैश निकाल, क्या निकालना है, डबल डैश। ठीक है, तो इसका डबल डैश निकाल दो, एफ ऑफ एक्स ये था, एफ डैश एक्स था ये, डबल डैश इससे ही निकालेंगे डायरेक्ट। एफ डबल डैश एक्स क्या है बेटा, तो 6x मतलब 12x माइनस कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। इस वैल्यू को जो हमें मिला है, तो जो x मिला है हमें कहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, तो फिर हमें पता चलेगा किसके लिए हमें मिनिमम मिलेगा, किसके लिए हमें मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो मैं x को यहाँ पे 3 डालू तो 12 36 माइनस 30 इक्वल टू कितना आया, 6 विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा वैल्यू, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम। मतलब 3 के लिए आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, राइट। अब बच्चों वही हम x डबल डैश एक्स के यहाँ पे हमने क्या डाला था, x इक्वल टू 3 डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या डालें, x इक्वल टू 2 डालने पे क्या होगा, तो 12 टू 24 माइनस 30 विच इज माइनस 6 विच इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा। तो आपको पता चल गया 3 पे मुझे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, 2 पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो आपको ये पता चल गया मुझे x इक्वल टू कितना मिलेगा, महत्तम बेटा मैक्सिमम 2 में, 2 मुझे क्या मिलेगा मैक्सिमम, और 3 में मिले मुझे मिलेगा क्या, मिनिमम। लेकिन वो अमाउंट क्या होगा आपको पता नहीं, उसको कहाँ डालेंगे, एफ ऑफ एक्स में डालेंगे, कहाँ डालेंगे, ओरिजिनल आपको मिला, जो ओरिजिनल आपको मिला है हमारा एफ ऑफ एक्स क्या था बेटा, बताएं जरा ऊपर से, एफ ऑफ एक्स ये बता हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली पता चला है कि मैं जब 2 साल का होगा मैं सबसे अमीर बनूंगा और जब 3 साल सबसे गरीब बन जाऊंगा, लेकिन वो कितना रुपए रहेगा मेरे पास वो मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या डालूंगा, ओरिजिनल फंक्शन। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, एट एक्स में डाल देते हैं, डबल एक्स में डाल, बच्चों एट डबल डैश ऐसा काम क्या है बता, सिर्फ ये बताना तुम्हें कहाँ पे मिनिमम, कौन सा एज में तुम एक पंडित है, क्या है, पंडित का काम कर रहा है, बोलेगा आपका हाथ देखेगा बता देगा, अच्छा तू इस एज में सबसे ज्यादा कमाएगा और इस एज में सबसे गरीब रहेगा। तो आपको बता दिया ना, 3 में तो मिनिमम कमाएगा, 2 में तो मैक्सिमम कमाएगा, लेकिन फिर उस 3 और 2 का आप कहाँ डालोगे, उस इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दोगे। चलो 3 को डालते हैं, एफ ऑफ 3 निकालते हैं। एफ ऑफ 3 में बच्चों हमको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलने वाला है, मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, मिनिमम। 3 डालते हैं, 3 3 9 27, 2 into 27 54, क्या था 3 डाला, 3 स्क्वायर 9, 15 9 135 प्लस 36 इंटू 3 कितना आ रहा है बेटा, 108 प्लस इसका पूरा आंसर निकाले कितना हो गया, 54 माइनस फटाफट कर दो, इक्वल टू बताएंगे 39। अच्छा वैसे हम निकाल दें, अब 3 में बच्चों क्या मिला, न्यूनतम वैल्यू क्या मिला, 39 बेटा। वैसे हम किसको निकालते हैं, एफ ऑफ 2 का निकालेंगे, जो हमको क्या मिलने वाला है, मैक्स वैल्यू मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे बेटा 2 का क्यों कितना, 8 8 2 ने 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 15 जो के 60 प्लस 36 2 ने 72 प्लस क्या आ रहा है इसका वैल्यू 40। तो बच्चों आपको एफ ऑफ 2 में क्या मिलने वाला है, नेक्स्ट वैल्यू मिलने वाला है, जो कि क्या है 40 है। ये 39 आया था, यहाँ पे 40 आया, राइट। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपको ढूंढना है कौन सा एक्स इक्वल टू किसके लिए आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, किसके लिए आपको मिनिमम मिलेगा, और वो वैल्यू क्या हो, 2 चीज आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो इस टाइप से हम क्या फाइंड कर पाएंगे, किसी का भी मिनिमम वैल्यू कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, मिनिमम वैल्यू कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। फिर से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है बच्चों ने यहाँ यही स्टेप्स को फॉलो किया, फिर एफ जैसे निकाला, जिसको हम किससे इक्विवेलेंट किए, 0 से इक्वेट किया। जब भी आप 0 से इक्वेट करोगे वो मतलब आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 2 पॉइंट, कितने पॉइंट मिले, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा 2 पॉइंट मिलेगा, राइट। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया। अब वो 2 पॉइंट आपको बताएंगे, वही 2 पॉइंट तुम्हारे पंडित के पास जान बताने वाले किस पॉइंट में सबसे अमीर बनूंगा, किस पॉइंट में सबसे गरीब है। पंडित कौन है बेटा, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, वो दोनों पॉइंट डालोगे तो बता देगा तेरा, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या बोलेगा, तो इस पॉइंट में सबसे गरीब रहेगा, और लेस देन 0 आएगा तो बोल देगा इस पॉइंट में तो सबसे अमीर। और कुछ बच्चों पंडित आपको कमा के देने वाला नहीं है, खाली आपको बताएगा कि इसमें आपको क्या करना, जो किस से, राइट।
वो आपको खाली मार्गदर्शन देंगे, इसमें तो हमें ऐसे करें। आपको फिर एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ से मिलेगा, वो जो आपको मिन मैक्स वाला वो वाली वैल्यू कहाँ डालना पड़ेगा, आपके ओरिजिनल इक्वेशन में डालोगे, तब आपको जो अमाउंट आएगा वो आप लिखोगे कि कितने में आपको मैक्स मिला, कितने में आपको मिन मिला। ओके बच्चों, तो अभी हम देखेंगे कि ये डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन का कॉमर्स फील्ड में क्या उसका क्या है एप्लीकेशन है, कैसे हम उसको यूज करेंगे कॉमर्स फील्ड में। तो बच्चों हमें पता है कॉमर्स फील्ड में तीन चीजें बहुत ही पॉपुलर है, एक है रिवेन्यू और एक है कॉस्ट और एक है प्रॉफिट। आर फॉर रिवेन्यू, पी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्रॉफिट। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम ये तीनों चीजें हम पढ़ते रहते हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, कॉस्ट और प्रॉफिट को पहले समझ लेते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक मान लीजिए बच्चों, आप बेच कितने में रहे हो, सेलिंग कितने में करते हो, 5 रुपए। मान लो आपको कॉस्ट वो पड़ रहा है 4 रुपए, ठीक है, आप सेल कितने में कर रहे हो, 5 रुपए का कर रहे हो, राइट। आपका बेटा मान लो कि आप 200 पीस लेके आए थे, कितने पीस लेके आए थे, 200, राइट। तो 200 पीस मुझे कितने में पड़ा होगा आपको, 800 रुपए में, 800 कॉस्टिंग होगा, जैसा ना बच्चों। सेल आपने कितना में किया होगा, 200 पीस को 200 मान लो, 200 के 200 सेल हो गए, कितना रुपए आपके पास होगा आपके गले में, 1000। तो आपके गले में कितना रुपए पड़ा है, 1000। आपके पापा पूछे कि बेटा आज का हमारा एक ही दिन में हुआ है, मान लो ये कोई एक दिन में हुआ है, एक ही दिन में ये आपने 200 पीस लाए, 800 रुपया देके और कितने बेचा, 1000 रुपए। मान लो आपके गले में बच्चों में कितना रुपए पड़ा है, 1000 रुपए पड़ा है, तो वो 1000 रुपए आपका क्या है, रेवेन्यू है। क्या कहा जाएगा, मतलब तुमने कितने का माल बेचा, राइट। बच्चों क्या 1000 रुपया आपका प्रॉफिट है क्या, नहीं, कैसे प्रॉफिट हो, आपका कॉस्टिंग कितना लगा है, 800। प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा, माइनस जब करके, ये आपका रेवेन्यू है, जितना टोटल आपने सेल्स किया है वही आपका क्या है, रेवेन्यू। यानी बच्चों कभी भी कंपनी का रेवेन्यू देख के मत लगाओ कि बहुत प्रॉफिट में चल रहा है। बच्चों स्विगी जोमेटो जैसे कंपनी, उनके रेवेन्यू बहुत करोड़ों की होती है, 500,000 करोड़, 6,000 करोड़, 8,000 करोड़, 2,000, 1,000 ऐसा गिनाएंगे, लेकिन उनके प्रॉफिट कम होती, समझ में आया। वो बहुत बार दिखाते हैं कि हमें लॉस में चल रहे, लेकिन रेवेन्यू क्या दिखाएंगे, बहुत, समझ में आया। जैसे 22 रुपए वो बोलेगा मेरा इतने करोड़ों का रेवेन्यू, तो रेवेन्यू खाली क्या है, एक वर्ड है, एग्जैक्टली क्या देखना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ, रेवेन्यू कितने का माल बेचा क्या पता, तो लाया होगा 8 रुपए में बेचा, 8 रुपए में तो लाया होगा तो 1600 रुपए पड़ा, तेरा रेवेन्यू तो 1000 रुपए का है, समझ में आया। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्रॉफिट। तो वैसे प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान है, P फॉर क्या है, प्रॉफिट, R फॉर रेवेन्यू, C का मतलब क्या है, कॉस्ट। तो प्रॉफिट आपको रेवेन्यू से कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, समझ में। बच्चों यहाँ पे हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे मेरा आपको, आपने बच्चों डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ा, ये सब डिमांड और सप्लाई। बच्चों आपके मान लो कंपनी होगी, आप कितना यूनिट बनाओगे, कोई सामान, मान लो आपकी कंपनी मोबाइल बना रही, कितना यूनिट बनाओगे उसके कितना डिमांड पर डिपेंड रहेगा ना। हाँ, मेरे आप मार्केट सर्वे करके पता लगाओ कितने यूनिट की डिमांड है। जैसे कि आपकी कंपनी कोई मिल्टन वेयर बना रही, तो आप देखोगे कौन से समय में कितना बनाऊंगा। हाँ, आप गर्मी के समय ज्यादा प्रोडक्शन करके करोगे, विंटर के हिसाब से आप उसको प्रोडक्शन करोगे, यस सर नो। तो कुछ चीज होते हैं जो सीजनल होता है, उस सीजन में चलता है, तो आप डिमांड को क्या करोगे, देखोगे कितना डिमांड है, उस हिसाब से क्या करोगे, आप उतना प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। तो डिमांड हमें पता है, डिमांड और अच्छा बच्चे, डिमांड को सबसे ज्यादा कौन इम्पेक्ट करता है पता है, प्राइस। कौन करता है, ये सर नो, प्राइस। कौन कंट्रोल करेगा डिमांड को, ठीक है। आपको पता है अगर आपकी कोई चीज का क्या कर दोगे, भाव बहुत बढ़ा दोगे, क्या कर दोगे, भाव अगर बहुत बड़ा कर दो, डिमांड में से क्या हो जाएगा, ये सर नो, डिमांड बढ़ जाएगा ना। मान लो कि एक स्वेटर मैंने पहना है, राइट, स्वेटर का मान लो भाव 1000 चल रहा है, लेकिन मैं उसका भाव बोल रहा है 8000 रुपए, कौन लेगा, तो तेरा स्वेटर कौन कर देगा, ये सर नो। तो बच्चों कौन ड्राइव करता है डिमांड को, कौन ड्राइव करता है, प्राइस ड्राइव करता है। अच्छा कौन डिपेंडेंट हुआ बेटा, कौन इंडिपेंडेंट हुआ, प्राइस इंडिपेंडेंट हुआ, डिमांड क्या हो गया, किसके ऊपर डिपेंड हो गया, ठीक है। अगर आप जो प्राइस को सस्ता कर दो, बोले सस्ता हुआ, चलो सेल लगता है, सेल में लोग ज्यादा जाते हैं कम जाते हैं, ज्यादा जाते हैं, क्योंकि सेल में क्यों जाते हैं लोग ज्यादा, क्योंकि प्राइस क्या हुआ है, कम हो गया। जैसे सेल लाल अक्षर में रखते हैं उन लोग, क्योंकि लाल दूर से देखा जाता है, लाल के ऊपर व्हाइट ब्रेकर होना है, सेल सेल सेल, महासेल,
ठीक है, तो आप सेल बॉन्ड देखते हैं लोग क्यों वहां पे ज्यादा चले जाते हैं, क्योंकि प्राइस क्या हुआ है, डाउन हुआ है। तो वैसे जो प्राइस का बच्चों, प्राइस जैसे कम करोगे डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो प्राइस का बच्चों यहाँ पे प्राइस को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिमांड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया बच्चों? तो प्राइस है बच्चों का डिमांड। ओके, तो आप कितना यूनिट बनाओगे, एक कंपनी है, आपका फैक्ट्री है, आप कितना यूनिट बनाओगे वो हमारा डिमांड, वही हमारा डिमांड। कितना मैं बनाऊंगा, मान लो वॉच की फैक्ट्री, किस फैक्ट्री बेटा, वॉच की फैक्ट्री, वॉच का एक फैक्ट्री है, राइट। कितना हम यूनिट बनाएंगे वो हम एक्स का लिखेंगे, इतना यूनिट मुझे बनाना है, तो एक्स मेरा क्या होगा, इतना यूनिट हमें बनाना है, वही मेरा क्या है बेटा, डिमांड है। एक्स यूनिट जो मैं बनाने वाला हूँ वही मेरा क्या है, डिमांड। एक्स यूनिट बनाना है, एक्स यूनिट मेरा डिमांड। बच्चों ये किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर, प्राइस। डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइस। कितना रुपया रखा है उस हिसाब से आपका नक्की होगा। बच्चों अब डिमांड देखिए, डिमांड से आगे अगर बढ़ेंगे तो ये जो तीनों चीज है, रेवेन्यू हो जाए, या तो रेवेन्यू हो जाए, या तो क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, या तो क्या हो जाए बेटा, कॉस्ट हो जाए, ये सारे किसके ऊपर डिपेंड है, सारे किसके ऊपर डिपेंड है, डिमांड के ऊपर। समझना, जितना बच्चों डिमांड, जितना आप यूनिट प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से आपको रेवेन्यू मिलेगा ना। अब तुम 3 यूनिट बना रहे हो तो थोड़ी आपने वॉच का कंपनी बनाया, 3 ही बनाया, तो क्या प्रॉफिट करोगे, इतना बड़ा कंपनी डाला, इतना सारा एम्प्लॉय डाला, 3 गाड़ी बनाए बैठे हो। तो बेटा आप जितना यूनिट बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, डिमांड जितना है उस हिसाब से आपको पता चलेगा आपके रेवेन्यू कितना होगा, आपको प्रॉफिट कितना होगा, आपको कॉस्ट। पहले तो लगेगा कॉस्ट पता लगाओगे, कॉस्ट पता लगाओगे ना, कितना आप जितना ज्यादा यूनिट बनाओगे उतना कॉस्ट लगेगा। हाँ? आपने 1 लाख घड़ी बनाई, टाइटल कंपनी, टाइटल कंपनी वाली घड़ी बना दी, राइट। तो कितना उसको पहले तो निकालेगा कि मुझे कितना रिवेन्यू जनरेट करना है, टारगेट रखेगा, मुझे इतना प्रॉफिट जनरेट करना है, टारगेट रखेगा, और उस हिसाब से मुझे कितना कॉस्ट लगेगा। ये सब फाइंड करने के लिए बच्चों पहले ये तो निकालना पड़ेगा ना, कितना घड़ी लेंगे मेरे लोग। हाँ, उसको ये भी पता लगाएगा कि नहीं, कितना मेरा डिमांड रहता है, कितना उस हिसाब से वो प्रोडक्शन करेगा, राइट। मतलब रिवेन्यू, प्रॉफिट, कॉस्ट, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, कितना यूनिट वो बना रहे हैं, मतलब कितने यूनिट का डिमांड है। समझ में आया? तो बच्चों देखो सबसे मेन चीज कौन है, इंडिपेंडेंट पूरा कौन है, प्राइस। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आ रहा है, जो डिमांड है, कितने यूनिट का डिमांड है। ठीक है, फिर आ रहा है बेटा रेवेन्यू, प्रॉफिट, कॉस्ट। यानी अगर हम उल्टा देखेंगे तो हम कैसा पढ़ेंगे, रेवेन्यू, प्रॉफिट, कॉस्ट तीनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिमांड के ऊपर। और ये डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, पीछे जाइएगा। ठीक है, तो बच्चों ये एक्स होगा तो रेवेन्यू का फंक्शन कैसा होगा, आर ऑफ एक्स। जो भी फंक्शन बनेगा वो एक्स के टर्म में होगा। बच्चों जो प्रॉफिट का फंक्शन होगा वो भी किसके टर्म में होगा, एक्स के फॉर्म में होगा, क्योंकि आपको पता है जो अंदर होता है वो कौन होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जो कॉस्ट का फंक्शन होगा वो भी कैसा होगा, किसके फॉर्म में होगा, सी ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, राइट बच्चों। लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पे जब आप देखोगे तब बच्चों कैसा आएगा, यहाँ पे जैसे कि बच्चों उसके अंदर कॉस्ट के अंदर क्या है, एक्स आया, वैसे ही बच्चों आप ये एक्स जो है यहाँ पे बेटा क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, और एक्स क्या है, डिपेंडेंट। तो बच्चों एक्स इक्वल टू यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा ना, यहाँ पे बच्चों अंदर क्या आएंगे, पी आएंगे, ऐसा लिखा होगा पी स्क्वायर माइनस 50। समझ आ रहा है, जैसे कि आप लोग लिखते थे वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते थे ना, राइट। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पी, क्या आएगा, पी, अंदर क्या आएगा, पी आएगा, क्योंकि ये छोटा पी है बेटा, ये छोटा पी का मतलब क्या है, प्राइस। ये बड़ा पी का मतलब क्या है, प्राइस अलग होता है, प्रॉफिट अलग। ठीक है, घड़ी का प्राइस मेरे को पड़ा 1800 रुपया, राइट, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना वो अलग होगा, 1800 प्रॉफिट हो गया, राइट। समझ में आया, छोटा पी मतलब याद रखो, छोटा पी मतलब प्राइस, बड़ा पी मतलब प्रॉफिट। दूसरा, जो भी फंक्शन बच्चा बनता है जो अंदर रहता है वो इंडिपेंडेंट होगा, अंदर जो होता है वो इंडिपेंडेंट है। ओके, तो बच्चों अगर मैं ऐसा लिखूं, कैसे लिखा, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पी, बच्चों इसका मतलब पी क्या है, प्राइस वाला है, क्योंकि प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट। एक्स यानी कितने यूनिट का डिमांड है वो क्या है, डिपेंडेंट। समझ में आ गया बच्चों, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये सारा आगे के जो चीजें हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्ट निकालना, वो सब क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब सबसे कौन इंडिपेंडेंट है, सबसे ज्यादा पी, छोटा पी बोले तो प्राइस। उसके बाद बताओ ये क्या है, कितने यूनिट का डिमांड है, कितना यूनिट डिमांड है, जितना यूनिट का डिमांड उतना यूनिट हम बनाएंगे। ठीक है,
ये बच्चों क्या बता रहा है, रेवेन्यू, प्रॉफिट और कॉस्ट। वो सारे फंक्शन किस किस बच्चों इसमें ये सारे तीनों किसके ऊपर डिपेंड होगा, एक्स यूनिट के ऊपर। ये एक्स यूनिट कितना यूनिट बनाओगे वो किस पर डिपेंड होगा, प्राइस। ठीक है। और बच्चों मैंने क्या बताया, एक्स इक्वल एफ ऑफ पी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। लेकिन हम आर एफ एक्स लिखा है, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू किसके ऊपर डिपेंड है, डिमांड के ऊपर, एक्स के ऊपर। जो जो बच्चों इंडिपेंडेंट है उसको उसको क्या मिलेगा, वो अंदर मिलेगा। समझ में आ रहा है, इतना इतना क्लियर है बच्चों। अब हम समझेंगे कि ये यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब हम समझेंगे ये क्यों पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, तो अभी हम देखने वाले हैं मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल प्रॉफिट। इसके मार्जिनल को हिंदी में क्या कहते हैं, सीमांत। क्या, सीमांत, सीमांत, जहाँ पे आपका सीमा क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, सीमांत। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रॉफिट। बच्चों मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रॉफिट का मतलब क्या है, पहले हम समझेंगे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये है सीमांत खर्च। क्या बोलेंगे, सीमांत। आप बच्चों में खाली कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लेकिन वो कहां से आया हुआ है, मार्जिनल से आया हुआ है। जिसको आप खाली कॉस्ट नहीं समझना है, क्या समझना है, मार्जिनल, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपको मान लो कि 10 यूनिट बनाने में, 10 यूनिट बनाने में कुछ कॉस्ट आ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर 11वां यूनिट बनाएंगे तो कितना खर्चा आता, 10 तक का तुम्हें पता था, लेकिन और एक बनाते तो कितना खर्चा आता, उसको हम बोलते क्या, मार्जिनल कॉस्ट। आपने रेवेन्यू, आपने 50 पीस बेचा था तो आपको रेवेन्यू पता है, लेकिन अगर और एक पीस बेचते तो कितना रेवेन्यू होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, आपने 10 पीस बेचा तो आपको इतना प्रॉफिट हुआ। आपने घर पे आया, अम्ब्रेला का दुकान है, आपने बेचा 50 लाख बेच के अम्ब्रेला, तो बोले कितना प्रॉफिट, और एक बेचता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता, तो उसको कहा जाता है मार्जिनल। नेक्स्ट में आपको क्या होने वाला है, ठीक है बच्चों, आपको पता है कंपनी, मान लो बच्चों सिंपली आपको पता है कि अगर आप कुछ, आपके कंपनी है, आप 100 प्रेशर कुकर बनाओगे, 1000 प्रेशर कुकर बनाओगे, 5000 बनाओगे, 10,000, आपको पता है जितना आप ज्यादा प्रेशर कुकर बनाते जाओगे उतना आपको प्रेशर कम पड़ता जाएगा, कॉस्ट का, है ना, आपको खर्चे कम लगेंगे। बच्चों आप 50 जन की रसोई करोगे और तो एक प्लेट का कितना खर्चा, 1000 जन की रसोई करोगे तो एक प्रति प्लेट कम खर्चा आएगा। कैसे, 50 प्लेट बनाओगे तो आपको कम मतलब लॉट में सामान नहीं खरीदा होगा, लेकिन 1000 जब आप बनाओगे तो आपने क्या होगा, बहुत लॉट में आपको सस्ता पड़ेगा। ये सब नो, एक बस के लिए वो जो खाना बनाओ, अच्छा है कि 2 बस के लिए खाना, किसमें आपको प्रति प्लेट खर्चा कम पड़ेगा, 2 बस, क्योंकि आपका सब सामान भी बोला थोड़े में ही हो जाएगा, बाकी आपको हंडा हंडी दूसरे लाना भी नहीं, तो जो सामान वगैरह एक पे सब हो जाएगा मैनेज। ये सर नो, समझो वही बात है। और एक होता है तो कितना प्रॉफिट, नेक्स्ट की बात हो, उसके लिए बोला सीमा अंत, यहाँ तो हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद क्या बच्चों, फ्यूचर का प्रेडिक्शन। अगर और एक होता तो क्या इफेक्ट पड़ता, किस पे, कॉस्ट पे, नेक्स्ट यूनिट पे। अगर हम नेक्स्ट यूनिट और एक बेचते हैं तो रेवेन्यू में क्या फर्क पड़ता, अगर हम और एक नेक्स्ट यूनिट बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ता, उसे कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल प्रॉफिट। बच्चों देखो ये कितना इजी है, हमें डेरिवेशन हम जान पाता है कि नहीं बच्चों। कॉस्ट का शॉर्ट में किसे दर्शाएंगे, सी के बच्चों मैंने क्या बोला, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक्स का मतलब क्या, कितने यूनिट का प्रोडक्शन करने वाले, ठीक है। इसको वैसे हम किससे दर्शाने वाले हैं, रेवेन्यू ऑफ एक्स, इसको हम दिखाने वाले हैं बड़ा पी ऑफ एक्स, बड़ा पी बोले तो प्रॉफिट, छोटा पी बोले तो प्राइस। ऐसा हम चीज दिखाने वाले हैं रेवेन्यू ऑफ। क्यों बच्चों, एक्स को मैंने अंदर क्यों रखा है, एक्स मतलब कितना यूनिट बनने वाला है, किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंडेंट है ना, सी डिपेंडेंट है, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, ये आपको अगर बच्चों ये आपको दिया गया होगा, एक फंक्शन के फॉर्म में दिया होगा, आपको क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो आपको खाली कुछ नहीं करना है बेटा, उसका एक सिंगल डेरिवेशन निकालना है, मतलब क्या करना है, सी डेस ऑफ एक्स निकालना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, वही आंसर तुम्हारा क्या कहा जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। बच्चों सी डेस एक्स लिखो, या तो आप क्या लिखो, डी बाई डी एक्स, आप पहले बच्चों पहले आप उसको वाई लिखा करते थे, क्या लिखा करते थे, वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स लिखते थे कि नहीं, वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों अभी एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या लिखा है, सी ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स बच्चों सी डेस एक्स लिखते हैं, पहले हम लोग क्या लिखते थे, एफ डेस एक्स, तो उसके यहाँ पे क्या लिखा है, सी डेस एक्स। एफ के यहाँ पे बच्चों, एफ के यहाँ पे सी आ रहा है, डरने का नहीं, सी ऑफ एक्स आ रहा है, डर घबरा नहीं जाने का, ये एफ के जगह पे अन्य रूप धारण कर लिया, राइट बच्चों। पहले हम डी बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालते थे, वाई लिखते थे कि नहीं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट था, वाई क्या था, डिपेंडेंट था, तो डी आई डी एक्स क्या लिखेगा, अभी सी लिखेंगे।
तो आपको ये निकालना है, ये निकालो, या तो सीटेस एक्स दोनों सेम है ना, सीटेस एक्स बोलो या तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी बोलो, या तो बच्चों ऐसा भी कुछ लोग लिखते हैं डीसी बाई डी एक्स। बच्चों जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते थे एफ डेस एक्स डी बाई डी एक्स वाई, या तो कुछ लोग क्या लिखते थे डी वाई डी एक्स। ये सारे के सारे सेम थे कि नहीं? ठीक है, तो वैसे ये क्या है, ये सेम है, तो आपको ये तो निकालना है बेटा। एक बार खाली डेरिवेशन जो आपको फंक्शन दिया उसका एक बार खाली क्या निकाल दो, डेरिवेशन निकाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, सीमांत खर्च मिल जाएगा। सीमांत रिवेन्यू निकालना तो क्या करना पड़ेगा बेटा, खाली एक बार क्या निकाल दो, आरडीएस एक्स निकाल दो, अथवा हम क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं जो डी बाई डी एक्स ऑफ आर निकाल दो, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं डी आर बाई डी एक्स। ये तीनों क्या है, सेम। क्या निकालना हो, सीमांत रेवेन्यू, सीमांत प्रॉफिट यानी मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है। पी ऑफ एक्स दिया होगा, कोई ऐसा फंक्शन दे देगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, घबरा नहीं करना, एक्स 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 बच्चों क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, जो इंडिपेंडेंट, इसलिए उसको अंदर लिखा गया। क्या निकालना आपको, अगर सीमांत प्रॉफिट वाला दे सकते हैं बच्चों। कभी कभी प्रॉफिट आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा, खाली क्या दिया होगा, रिवेन्यू दिया होगा, कॉस्ट दिया होगा, तो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट निकाल दो, क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसका क्या निकाल दो, एक्स निकालो, अथवा डी बाई डी एक्स ऑफ पी निकालो, अथवा डी पी बाई डी। ये क्या मिलेगा आपको, सीमांत प्रॉफिट, मार्जिनल प्रॉफिट। ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आ रहा है सबको? इज इट क्लियर और नॉट? ओके बच्चों, तो अभी हमने देखा मार्जिनल कॉस्ट को हम किस तरह से आएंगे, फंक्शन सी ऑफ एक्स, मार्जिनल रेवेन्यू को आर ऑफ एक्स, और मार्जिनल प्रॉफिट को डी ऑफ एक्स। बच्चों अभी हमें सीमांत खर्च निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीसी बाई डी एक्स। सीमांत अगर हमें क्या निकालना हो, रेवेन्यू निकालना। बच्चों आर ऑफ एक्स तो खाली रेवेन्यू का फंक्शन है, लेकिन सीमांत रेवेन्यू को निकालना हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी आर बाई डी एक्स, राइट, और इसको डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, या तो बच्चों आप ये निकाल दे, राइट। अब बच्चों को आपको क्या बोलेगा, आपको पता है बच्चों कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को घटाना है कि बढ़ाना है, मिनिमाइज करना है। इसलिए हमें कौन सा मिनिमम वैल्यू लेना है, रेवेन्यू को क्या करना है, बढ़ाना, प्रॉफिट को क्या करना है। इसीलिए बच्चों अब देखो, मैं अभी तक इसको क्यों नहीं बैठाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर हम फिर से आएंगे, ये सब लोग, क्योंकि हमें क्या करना है, कॉस्ट को घटाना है, मतलब कौन सा आएगा, मिनिमम वाला। यानी बच्चों हम जो इस डीसी बाई डी एक्स निकाला, जिसको हम सीटेस एक्स भी कह सकते हैं, ये सर नो, क्या कह सकते हैं, सीटेस एक्स, डीसी बाई डी एक्स बोलो या तो सीटेस एक्स बोलो, इक्वल टू पहले हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, राइट। तो बच्चों आप जब भी जीरो कर दो तो एक्स मिल जाता है ना आपको, एक्स की कीमत मिल जाता है। वही कीमत मतलब इतने यूनिट पे आप इतना यूनिट बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम आपको क्या होगा, कॉस्ट लगेगा। समझ में, क्योंकि हमारे कॉस्ट क्या होता है, मिनिमाइजेशन होता है। फिर बच्चों आपको खाली क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, सी डबल डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लेस देन जीरो मिलेगा। अब चेक कर लो, सी डबल डैश आपको लेस देन जीरो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये एक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उतना यूनिट पे आपको सबसे कम कॉस्ट लगेगा। ठीक है बच्चों, सेकंड में हमारे पहला स्टेप बच्चों आपको ये निकालना पड़ेगा। सेकंड में हमें क्या करना है, रेवेन्यू क्या करना है, बढ़ाना है। रेवेन्यू क्या करना है, बढ़ाना मतलब कौन सा है, मैक्सिमम में आगे। तो बच्चों डी आर बाई डी एक्स बोलो, इक्वल टू क्या है आपका, आर डेस एक्स, सेवन ना। तो बेटा पहला काम क्या करना है, आर डेस एक्स इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आर डबल डेस एक्स मैक्सिमाइज करना तो लेस देन बच्चों, आर डबल डेस एक्स को हम ऐसे दे सकते हैं ना, ए स्क्वायर बाई टी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आर, यस और नो, डबल डेरिवेशन कैसे लिखा था, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर, जो कि क्या होगा, लेस देन जीरो। ये दोनों क्या है, सेमी। दो स्टेप देखो, उसी का ही हम कर रहे हैं। प्रॉफिट बेटा मैंने क्या कहा, प्रॉफिट आपको कभी कभी रेवेन्यू दिया होगा, कॉस्ट उससे से माइनस करके आपको प्रॉफिट निकाला होगा। अब डायरेक्टली निकल गया, पहला काम क्या करो, डीपी बाई डी एक्स निकाल दो, इक्वल टू क्या बेटा, वही तुम्हारा क्या है, पी डेस एक्स। ठीक है, पहले डेस एक्स एक्स प्रॉफिट को क्या करना है बेटा, हमें बढ़ाना है घटाना है। तो पहले आप इक्वल टू जीरो निकाल दोगे तो आपको पता चलेगा कितने यूनिट बनाएंगे तो सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, राइट। सेकेंड काम क्या करना है बेटा, ए डबल डेस एक्स निकाल देना है, लेस देन जीरो। ठीक है, इससे पता चलेगा आपका ये वैल्यू लेस देन जीरो ही आएगा, तभी क्योंकि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो ये एक्स यूनिट पर आपको पता चल जाएगा, इतना यूनिट बनाऊंगा तो मेरा सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, उस एक्स को वहां पर डाल दो, पी में डाल दो। कितना रिमेन्यू होगा मैक्सिमम, तो जो भी एक्स आया उसको पहला आर ऑफ एक्स में डाल दो, मेन फंक्शन में। वैसे ही इस एक्स को सी ऑफ एक्स में पता चले एक्यूरेट कॉस्ट क्या निकलेगा। यस और नो, यस ऑल ऑफ यू। यहाँ बच्चों
मार्जिनल कॉस्ट में देखेंगे हम, कॉस्ट को हमें क्या करना है, कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइजेशन बच्चों क्या था, सी डस एक्स इक्वल टू 0 और सी डबल डैश से क्या होगा, यहाँ पे लेस देन नहीं है, क्या आएगा, कॉस्ट को आपको क्या करना है, मिनिमाइज तो ग्रेटर देन, यहाँ मुझे रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को मैक्सिमाइज करना हो तो क्या आता है, लेस देन, और मिनिमाइज करना हो तो क्या आता है, ग्रेटर देन। ओके बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है सेक्शन एफ का लास्ट क्वेश्चन, एक खिलौना रुपए बेस में बेचा जाता है। बच्चों यहाँ पे आपको रेवेन्यू देना है। रेवेन्यू का मतलब होता है छोटा फी मतलब प्राइस इंटू एक्स, मतलब कितने यूनिट का डिमांड है। तो जो प्राइस यहाँ पे कितना रुपए एक खिलौना का, 20। आप एक्स खिलौना बनाने वाले हो, है ना, तो इसलिए आर इक्वल टू क्या हुआ, 20x। बच्चों दूसरा आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या दे दिया गया है, कॉस्ट फंक्शन दे दिया गया है, कॉस्ट इक्वल टू 1000 प्लस 16.5x माइनस प्लस 0.001 एक्स स्क्वायर, ये आपको कॉस्ट दिया है। बट रेवेन्यू यहाँ पे जो रेवेन्यू अगर आपने नहीं फाइंड कर पाया, बोला है कि एक खिलौना का प्राइस कितना है, 20 है प्राइस, एक्स खिलौना बनाने वाले, कॉस्ट आपको दे दिया गया है। बोला है कितना खिलौना बनाने से लाभ महत्तम होगा, कितना खिलौना बनाने से लाभ महत्तम होगा, यानी एक्स ही मांगा है। बच्चों लाभ महत्तम की बात कर रहा है, मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रॉफिट का महत्तम ही करना है ना। कितना खिलौना है, एक्स मांगा है, ये एक्स मांगा है, कितना एक्स की वैल्यू क्या होगा, जिससे आपको क्या होगा, महत्तम लाभ होगा, और लाभ कितना होगा वो नहीं मांगा, राइट। तो P इक्वल टू बच्चों क्या होता है, R माइनस सी, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ओके बच्चों रेवेन्यू फंक्शन क्या है, 20x माइनस क्या करेंगे, सी। बच्चों आपको पता है माइनस हम जब सी करेंगे सबके आगे माइनस आ जाएगा ना, माइनस 1000 माइनस 16.5x माइनस 0.0 राइट। बच्चों अब 20x से 16.5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3.5x, ठीक है, माइनस 1000 माइनस 0.001 एक्स स्क्वायर, राइट। बच्चों ये क्या है मेरा, P ऑफ x है, यस सर नो। बच्चों प्रॉफिट हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, यस सर नो। बच्चों मैक्सिमाइज करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, P डॉट x इक्वल टू 0, राइट। तो बच्चों P डॉट x, इसका P डॉट x बताइए, 3.5 इसका क्या होगा, 3.5, कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, 0। बच्चों यहाँ पे घात आगे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 0.002 और एक्स, क्योंकि हाथ में एक माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा मेरा क्या है, P डैश एक्स आया, इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ेगा, बच्चों यहाँ पे 3.5 प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3.5। बच्चों माइनस माइनस कैंसर, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 3.5 माइनस 0.002। इसका आंसर बच्चों कितना आ रहा है, 1700। तो बच्चों एक्स इक्वल टू 1750। अगर आप 1750 खिलौना बनाएंगे तब सबसे ज्यादा आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो उसका आंसर है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें, आपका क्या निकल चुका है, जो P डैश एक्स निकला था, एक बार आपको क्या निकालना है, P डबल डैश एक्स भी निकाल लेना है, जो कि क्या होना चाहिए बेटा, मैक्सिमाइज के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। बच्चों 3.5 क्या है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। तो बच्चा ये क्या, ये एक्स आएगा, हो जाएगा 1, यानी बचेगा क्या, माइनस 0.002 विच इज लेस देन 0, ऐसा नो, ये प्रूफ हो गया। ये खाली हमको साइड में आपको चेक करने के लिए। तो हम देख रहे हैं 1750 यूनिट आप अगर खिलौना बनाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ऐसा बहुत कम प्रॉफिट होगा, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपको 1750 को कहाँ डालना पड़ेगा, इस प्रॉफिट वाला फंक्शन, इस वाले फंक्शन में आपको डालना पड़ेगा। तो जो भी आएगा वो आपका एग्जैक्ट अमाउंट होगा, उतना का आपको प्रॉफिट होगा। ये क्या है, कितना खिलौना बनाओगे, एक्स बोल रहा है। यहाँ पे दो चीजें बेटा, कौन से एज में और कितना रुपया कमाओगे। तो ये कितना एज में और ये तुम इसमें डाल दोगे तो आप कितना रुपया कमाओगे। ओके बच्चों, तो अभी हम देखने वाले हैं मांग के मूल्य सापेक्षता। तो बच्चों आपको पता है, मैंने अभी बताया कि ये डिमांड है, एक्स का मतलब एक्स यूनिट का डिमांड है और पी क्या है, प्राइस है। बच्चों डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस के ऊपर। जैसा जैसे कोई भोग विलास की चीज है, जो कार है फॉर एग्जाम्पल, कार का अगर आप भाव बढ़ा दोगे बहुत, हाँ मान लो कि जो कार 8 लाख है तो उसका 20 लाख कर दोगे, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, राइट। तो आपको पता है बेटा, जो डिमांड होता है कार कितना खरीदे किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइस। लेकिन मतलब ये दोनों अपोजिट है, जैसा नो। अगर बच्चों आपका डिमांड मतलब प्राइस अगर आप बढ़ाओगे तो डिमांड बढ़ेगा, अगर प्राइस आप क्या करोगे, घटाओगे तो डिमांड बढ़ेगा। जैसे सेल्स का मैंने बोला, सेल होता है तो प्राइस आप घटाते हो तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। और हमें पता है बच्चों, एक्स जो है डिमांड है किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइस के ऊपर डिपेंड है।
लेकिन बच्चों आपको पता है कभी कभी ये नहीं भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दूध है या पेट्रोल है, जो कि जीवन जरूरियात चीज है, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। या पेट्रोल नहीं चलेगा गाड़ी में तो पानी डाल के तो नहीं चला लोगे, तो हमें फिर भी खरीदना पड़ता है। तो दूध का भाव 2 रुपए बढ़ गया, फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, उसको खरीदना पड़ता है। पेट्रोल बढ़ गया, तो वहां पे बच्चों प्राइस बढ़ने या घटने पर डिमांड के ऊपर कम ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, वो कुछ अपवाद चीजें है। लेकिन जनरली क्या होता है, प्राइस जब भी बढ़ता है डिमांड बढ़ता है, और प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे हम जो निकालने वाला है वो क्या है, मांग की मूल्य सापेक्षता। मेन बच्चों मांग किसके सापेक्ष है, मूल्य के सापेक्ष। हमें पता है मांग किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइस के ऊपर डिपेंड है। इसलिए बच्चों देखो कैसे हम निकालते हैं, मूल्य में होने वाला परिवर्तन को नीचे रखते हैं। बच्चों आधार मेन होता है ना बेस, जैसे कि आपका मार्क निकालते हो तो 100 में से लिखते हो ना 80 आया, मेन कहाँ होता है, नीचे होता है बेस आधार। तो मूल्य में होने वाला परिवर्तन और ऊपर क्या है, मांग में होने वाला परिवर्तन, क्योंकि आप मूल्य के सापेक्ष में क्या निकाल रहे हो, मांग निकाल। इसलिए बोला मांग किससे सापेक्ष था, मूल्य से सापेक्ष था। इसलिए मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या रहेगा, नीचे और ऊपर। तो जो माइनस साइन क्यों लगाया गया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है चेंजेस। हाँ, एक बढ़ने से घट रहा है, घटने से बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस चिन्ह लगाया गया है। इसका फॉर्मूला है हमारे लिए क्या करना, हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, मांग के मूल्य सापेक्षता। बच्चों यहाँ पे देखिए अभी तक आ रहा था dy बाई डी एक्स, है ना, अभी तक क्या आ रहा था, dy बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू क्या था, f ऑफ x था। ये भाई साहब इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, ये साहब क्या थे, डिपेंडेंट वेरिएबल। जो बच्चों डिपेंडेंट होता है वो बाहर रहता है, जो इंडिपेंडेंट होता है वो नीचे रहता है। बच्चों आपको पता है x और p कौन है, p क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए बच्चों p कौन है, नीचे रहेगा, और x क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो अभी आप dx बाई dt लिखो, अभी तक x नीचे रहता ना, dy बाई dx, लेकिन अब x ऊपर रहेगा, p नीचे रहेगा, क्योंकि p क्या है, आधा रहेगा, इंडिपेंडेंट। समझ में आया, तो इसको क्या लिखा जाएगा, dx बाई dp, और उसके साथ आपको माइनस p बाई x आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। p फॉर प्राइस, x फॉर डिमांड, कितना यूनिट का क्या है, डिमांड है। ये मतलब समझ में आया, dx बाई dp, वाई, बिकॉज दिस p इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो प्राइस है यहाँ प्रॉफिट नहीं बेटा, छोटा भी मतलब शॉर्ट को भी मीन्स प्राइस, प्राइस जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए किसके और कौन डिपेंड करता है उसके ऊपर, प्राइस के ऊपर x, यानी कितना यूनिट की डिमांड है, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला लगा के आपको क्या फाइंड कर देना है, मांग के मूल्य सापेक्षता। व्हाट इज द फॉर्मूला, माइनस p बाय x इनटू p फॉर p स्टैंड फॉर प्राइस, x स्टैंड फॉर डिमांड, कितने यूनिट की डिमांड है या कितना यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, एंड dx बाय dt। ओके, यानी आपको जो x दिया होगा, यहाँ पे x जो दिया होगा एंड डिमांड दिया होगा, तो उसका बच्चों आपको d बाई डी निकालना है, राइट। इज इट क्लियर, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला कैसा होगा पता, यहाँ पे x होगा, यहाँ ऐसा लिखा होगा p स्क्वायर माइनस 5p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 10। बच्चों आप क्या निकालोगे, अब क्या निकालना पड़ेगा, d बाई डी पी एक्स निकालोगे ना, हाँ ये सर वो अभी तक ये y था, इसका करते थे यहाँ पे y होगा, इसका वजह क्या बोलते हैं, यानी अब dx बाई डी पी निकाल, क्या होगा बेटा बताओ, dx बाई डी पी कितना होगा, 10p माइनस 4। बस यहाँ पे आपको इसे लिखना है, फिर भी आपको क्या होगा, x दिया होगा, तो मल्टीप्लाई करना। सो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक क्या होते हैं,